देखा वो कीड़ा के उड़ गई, आज ये भी उड़ने वाली है, इसको मैंने कीड़ा खिला दिया। क्या लगता है किसी इंसान को कीड़ा खिलाने पर उड़ेगी, सीधा चले जाएगी? लेकिन सही इलाज हुआ, वो लड़की बच गई। उसी दिन से इनके मन में विचार बना कि वाकई में अगर ये उड़ने लगे तो मुझे एक ऐसा यंत्र बनाना है, उड़ने वाला यंत्र बनाना है। बस उसी पर फोकस हो गया, जुनून हो गया कि मुझे एक उड़ने वाला यंत्र बनाना ही बनाना है। तभी से लग गए, काम करना शुरू किया, एक इंगल की व्यवस्था किया, एक लोहार के यहाँ गया, सीधा करवाया, 2 दिन बाद टेढ़ा करवा दिया, फिर गया सीधा करवा दिया। लोहार पगला गया कि रोज आता है सीधा टेढ़ा सीधा टेढ़ा, करना क्या चाहता है? लोहार बेचारा उसके घर पहुंच गया, दौड़ के कहा एक चीज बताओ, कहीं क्या, कहीं एक चीज बताओ, तुम्हारा लड़का पगला गया, कहीं पगला गया, कहीं एक इंगल लेकर जाता है, रोज सीधा टेढ़ा करवाता है, कि क्या करे? तो भाई दोनों लड़के गुस्सा थे, कहीं एक चीज बताओ, तुम्हें इस काम के लिए आपको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? कहीं मिलता है, कहीं तुम्हें तकलीफ किस बात की है? या तो अपनी लोहागिरी करना छोड़ दो, अगर ये करते हो तो हम तुम्हारे पैसा देते हैं करने के लिए ना। वाकई में पूरी गांव जान गया कि एक उड़ने वाला यंत्र बनाते हैं। आप गांव वाले भी क्या कहने लगे, जब वो गली से दोनों भाई निकलते थे तो गांव वाले कहते थे हट जाओ नहीं उड़ा देगा। पूरी गांव पगला गया, बताओ उड़ने वाला यंत्र कौन बनाएगा? ये रिश्तेदार, गांव मोहल्ला, पूरा का पूरा गांव एक कहने लगा कि हट जाओ नहीं तुम्हें उड़ा देगा। अगर वो गली से निकल जाए दोनों भाई तो पूरी गांव वाले अंदर चले जाते थे, ऐसे ना हमें उड़ा दे। इतने पूरी गांव वाले डिस्टर्ब हो गए। वो लड़का लेकिन फिर भी लगा रहा, कहा कोई दिक्कत नहीं, दुनिया कोई कुछ भी कहे, कोई टेंशन नहीं, ये मेरा जुनून है, ये मेरी एक अपना पर्सनल है, ये मुझे बनाने का वादा किया है, कोई दूसरा और वादा नहीं किया है, तो मुझे पूरा करना है। और एक दिन उस यंत्र को बना के जब कंप्लीट किया तो पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा रिश्तेदार पहुंच गया देखने की कैसे उड़ाएगा। जब उड़ाने वाला यंत्र बना के तैयार हुआ, जैसे उड़ाने वाली बारी आई तो गांव वाला कहने लगा एक काम करिए, कहीं क्या, कहीं कम से कम आपके 2 लड़के हैं, एक लड़के तो बचा लो पीढ़ी चलाने के लिए, नहीं पूरी तुम्हारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, दोनों लोग मर जाएंगे। पूरी गांव, पूरी मोहल्ला कहने लगा, रिश्तेदार कहने लगे अरे कम से कम बचा लो एक तो। लेकिन दोनों ने कसम खाया कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, उड़ाने वाला यंत्र जरूर बनाए तो साथ ही में उड़ाएंगे भी। और जैसे उड़ना शुरू हुआ, जैसे पर चला, वहां इतना धूल था, इतना धूल की जहाज दिखना ही बंद हो गया। अब जैसे दिखना बंद हुआ, गांव वाले ने कहा मिट गया, हम तो पहली बार देखे कि मरने के बाद उसकी हड्डी धरती तो अक्सर नहीं आई। हम तो पहली बार इस बंदे को देखे कि वाकई में मरने के बाद उसकी हड्डियां वापस नहीं आई। अब क्या हो गया? लेकिन जैसे जैसे धूल खत्म हुआ, जहाज ऊपर से आती नीचे देखने वाले गांव मोहल्ला रिश्तेदार की बाजी बदल गई। अरे मैं जानता था एक दिन ये इतिहास रचेगा, मैं जानता था एक दिन वाकई में जिस तरह का वो गांव में एक सुनौलेन होता कि उड़ने वाला यंत्र लोग मजाक उड़ाते थे, अगर उस मजाक की बातों पर गया होता तो क्या उड़ने वाला यंत्र बनाया होता? नहीं। उसी तरह सेम जगह हम लोग गांव देहात में जब भी गांव गली में जाते हैं, बैग लेकर जाते हैं तो लोग कहेंगे देखो बैग लेकर दवा बेचने वाले आए। तो लोगों की बातों को नहीं सुनना है, लगे रहना है। जैसे ये जहाज यंत्र उड़ाने वाला बना दिया, एक दिन इस कंपनी में आप भी डायमंड बनोगे और अपने सपने को पूरे करोगे। गाड़ी को विराम कर नमस्कार, जय हिंद। साथियों, सर ने आपको जानकारी दी, कैसी लगी? जबरदस्त। सर के सम्मान में एक जबरदस्त कार्य। साथियों, हमारे बीच अनिल सर हैं, वो आएंगे और अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, तो हम चाहते हैं इनके सम्मान में जोरदार। नमस्कार। नमस्कार साथियों, भी आपके बीच में, हमारे बीच में दुर्गेश सर आपको प्लान के बारे में बताने का काम किया, जो इस बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसा और आपको प्लान बहुत ही सरल ढंग से और बेहतरीन ढंग से क्यों दिखाया गया?